और साथी हैं सन्नी जयंत कच्छप जी। सन्नी जयंत कच्छप जी आप आगे प्रतिष्ठा चाहिए। तो इनके नेतृत्व में सभी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और आप सभी का यूथ कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से यूथ कांग्रेस कमेटी बहुत मजबूत हुई है। तो मेरे यूथ कांग्रेस में जितने भी नए साथी जुड़े हैं उन सभी को यूथ कांग्रेस में स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोग यूथ कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि भारत से भारत को जोड़े और जितने भी यंगस्टर हैं जो गुमराह हो रहे हैं उन लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाए और सही रास्ते पे चलने का ये दे। देखिए, आज यूथ कांग्रेस की ओर से सदस्यता कराई गई है नए नए युवाओं को, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत हो रही है। यूथ कांग्रेस के साथ ही जो अभी नए चुन के आए हैं पूरे प्रदेश की कमेटी, ताकतवर कमेटी है, लोग संजीदा लोग हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हम समझते हैं आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे सदस्यता जो कार्यक्रम हैं वो आपको दिखाई देंगे। और आने वाले समय में यूथ कांग्रेस जो बेरोजगारों की समस्या है, जो अग्निवीर की समस्या है, अग्निपथ योजना का विरोध है, वो सड़क पर उतर करके तरीके से उसका विरोध करें। आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस के सदस्य भी को भागीदारी का मौका मिला? नहीं, बिल्कुल यूथ कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। वैसे भी हम लोगों के यहाँ यूथ कांग्रेस को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हम समझते हैं जो राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत देखते हैं, यूथ कांग्रेस के साथियों की बदौलत। तो निश्चित रूप से यूथ विधानसभा में भी आएंगे, विधान और ऊपरी सदन में भी जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में भी जाएंगे। देखिए, राष्ट्रभक्ति और कांग्रेस का इतिहास, आज कांग्रेस के प्रति लोगों का, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके प्रति लोगों का एक विश्वास है। आज जिस प्रकार से देश को बांटने का और एक प्रयोगशाला बनाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से देश में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, तो आज युवा कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, साथी लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको लड़ने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है और कांग्रेस जो हमारा यूथ कांग्रेस से अच्छा संगठन जो लड़ा जा सकता है राष्ट्र हित में, समाज हित में, अच्छा संगठन इससे बढ़िया नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और आने वाले दिनों में गांव मोहल्ला है वहां लोग ज्वाइन करेंगे। और यूथ कांग्रेस का सपना है कि राष्ट्र, भारत देश भारतीयों का है, ये पूंजीपतियों का नहीं है। भारत का एक एक युवा, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो मूलभूत व्यवस्था है, जिसके दम पे और जिस विचारधारा के लिए इस देश को अलग करने में, गुलामी की जंजीर से मुक्त करने में जो शहीद हुए, उनका श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके देश का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए आज लोग यूथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। ये ईडी की कार्रवाई भी आज सुबह से चल रही है। पंकज मिश्रा से ईडी पूछताछ कर रही है और बड़ी मात्रा में कैश फिर से बरामद होने की सूचना है। देखिए, जो सरकारी तंत्र होते हैं उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई कहीं जहाँ पे गैर कानूनी हो रहा है, जहाँ पे आपको शंका है, आप वहाँ निश्चित करिए, लेकिन किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप संस्थान ईडी जो है, आपको प्रत्येक लोगों को जहाँ पे इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं उन लोगों के यहाँ भी आपका निगाह रहना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष या किसी को टारगेट करना, मुझे लगता है संस्था का दुरुपयोग करना है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस प्रकार से जो हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनका जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, आने वाले दिनों में ये ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। लेकिन विश्वास करता हूँ अपने संस्थाओं पे। एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा नहीं रहना चाहिए। लगाना है काजल दोनों आँख में, लगाना है सुरमा दोनों आँख में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आदर्श, हमारे नेता जो राहुल गांधी जी का
कहना है कि भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ो के अभियान के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी जो भारत में एक दूसरे को लोग जोड़ के चल रहे हैं, तो हम लोग भी झारखंड में प्रयास कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना जो योगदान दिया है, भारत को आज़ाद कराने वाला जो सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो आपने पूछा मुझे कि किस तरीके से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो बीजेपी की सरकार है वो धर्म की राजनीति करके युवाओं को बरगला रही है और धर्म की राजनीति करके युवाओं को दूसरी दिशा की ओर ले जाने का काम कर रही है। उनको दिशा से जो रोजगार देनी चाहिए थी वो रोजगार से मुद्दे से वो भटका करके इनको पूरी तरीके से देश में जो उनकी क्षमता है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है।